बच्चों, आज हम आप सभी को एक लेखक परिचय द्वारा मछली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लेखक अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहा करते थे। लेखक के परिवार में केवल लेखक के पिता ही मछली खाया करते थे। एक दिन की बात है, लेखक के पिता अपने पुत्र संतु और लेखक के साथ बाजार गए और बाजार में काफी भीड़ था। उस दिन लेखक के पिता ने बाजार में 3 मछलियां खरीदी और अपने पुत्रों से कहा, मैं कुछ समय के बाद वापस घर आ रहा हूँ। पुत्रों ने कहा, ठीक है पिताजी। 3 मछलियां में से एक उसी वक्त मरा हुआ था तथा 2 मछलियों जीवित थे। लेखक और संतु के मन में एक विचार आया, क्यों ना पिताजी से एक जीवित मछली मांग लेंगे और उस मछली को एक कुएं में जीवित रख देंगे। जब जी चाहे तब उसे निकाल लेंगे और फिर उसमें रख देंगे। यह बात सोचकर वह जल्दी घर पहुंचने का निर्णय लिया। उस समय सड़क पर काफी भीड़ था। अचानक से तेज बारिश होने लगा तो संतु ने झोला का मुंह खोल दिया और आकाश की ओर कर दिया ताकि मछली जीवित रह सके बारिश के बूंदे से। भीड़ होने के कारण लेखक और संतु ने पतली गली से होकर अपना घर आया, क्योंकि यह रास्ता बहुत नजदीक था। घर आने के बाद उन्होंने स्नान घर में प्रवेश किया। अचानक से उसे पिछली बात याद आ गया। उस समय जब मछली बाजार से लाया था तो वह एक बाल्टी पानी में मछली को डाल दिए। उस समय बाल्टी में से मछली उछल पड़ी और स्नान घर के पाइप से होकर नाले में प्रवेश किया। इस प्रकार से संतु और लेखक को डर था कि यह मछली नाले की रास्ते से कहीं मोहरा नदी न पहुंच जाए। लेखक के घर से मोहरा नदी की दूरी मात्र 3 मील ही था। घर आने के बाद उन्होंने स्नान घर में प्रवेश किया और एक आधा बाल्टी पानी में तीनों मछलियों को डाल दिया। डालने के बाद 2 मछली उछलने लगे और एक मरा हुआ मछली पानी में छताने लगा। बारिश होने के कारण संतु और लेखक बारिश में भीग गए थे, जिसके कारण काफी ठंड महसूस हो रहा था। संतु के दीदी ने भीगा हुआ वस्त्र को निचोड़कर पानी गाड़ दिए और सूखा हुआ वस्त्र दोनों भाइयों को पहनाया और वह फिर अपने कमरे में चले गए। लेखक ने बाल्टी से मछली निकाली और पुनः बाल्टी में डाल दी। इस क्रम में मछली उछली तो पानी के छींटे उन पर पड़े। संतु चौंक कर पीछे हट गया। लेखक मछली की आंखों में अपना छाया देखना चाहता था, क्योंकि दीदी का कहना था कि मरी हुई मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। इसलिए पहले संतु को झांकने को कहा, किंतु वह मछली के काटने से डरता था, कहीं मछली मुझे काट न ले। तो लेखक ने मछली को अपने चेहरे के पास लाकर देखा तो उसे उसकी आंखों में धुंधली सी परछाई देखी, लेकिन यह परछाई था कि मछली की आंखों का रंग था, यह समझ नहीं पाया लेखक ने। इसके बाद लेखक ने दीदी को बुलाने को कहा। जैसे ही दोनों भाइयों ने दीदी के कमरे में गए तो दीदी उस समय सिसक सिसक कर रो रही थी। शायद पिताजी ने दीदी की पिटाई की होगी। लेखक ने अपने दीदी से कहा, दीदी आज मछली आई हैं, 3 हैं, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले दीदी चुप रही, फिर कमरे का दरवाजा बंद करने का बात कहकर सो गई। माँ को मसाला पीसते हुए देखकर काफी दुखी हो गया कि मछली आज ही कट जाएगी। संतु भी उदास हो गया। वर्षा बंद हो गई। तब लेखक के आंगन में जहाँ मछली काटी जाती थी वहाँ धुला हुआ लकड़ी का ठेहा देखा। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी।
स्नान घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। घर में पिताजी ही केवल मछली खाते थे। घर में नौकर भग्गू ही मछली काटता तथा बनाता था। कुछ समय के बाद भग्गू ने चाकू में धार बनाया और ठेहा पर एक जीवित मछली को पटक पटक कर काट बनाया। उसी समय संतू ने एक मछली को कुएं में डालने के लिए लेकर भागे तो भग्गू ने देखा कि एक जीवित मछली को मारे हैं और एक जीवित मछली यहीं पर तड़प रही है। तो संतू ने कौन मछली लेकर भागा, जीवित था या मारा हुआ? दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बतावें। भग्गू भी संतू को अरे अरे कहकर पीछा करने लगा और उसे डर था कि कहीं मछली को कुएं में न डाल दे। दोनों में काफी झिकाझूरी हुआ और वह संतू से किसी प्रकार से मछली छीन लिया। जब पिताजी घर आए तो सारी बातों को सुनकर काफी गुस्से हुए और बोले, भग्गू अगर नरेन घर में आता है तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। शायद नरेन जो है यह दीदी का प्रेमी था। इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है, अर्थात कुछ शिक्षकों को कहना है। लेखक को दीदी और मछली में इस प्रकार समानता दिखाई दी कि दीदी घर में छटपटाती, मछली बाहर छटपटाती। बच्चों यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता ही रहेगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।